हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक मुहावरे। तो मुहावरा का तो सब जानते होंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरा हम सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह या वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा हम किसे कहते हैं? सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह या वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। तो ऐसा कोई वाक्य होता है जिसके अंदर सामान्य अर्थ नहीं निकल रहा होता है और उसके लिए कोई विशेष अर्थ देता है वो, तो उसी को हम मुहावरा कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए हुए हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है अगर मगर करना। तो अगर मगर करना का अर्थ होता है टाल मटोल करना। इसके लिए हमने वाक्य का प्रयोग किया है, साफ साफ बात करो, अगर मगर करके मेरा समय बर्बाद मत करो। तो इसको हमने वाक्य में इस तरीके से प्रयोग किया है। तो इसको आप लोग आपके तरीके से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मगर करना इसका अर्थ होगा टाल मटोल करना और वाक्य प्रयोग है साफ साफ बात करना, अगर मगर करके मेरा समय बर्बाद मत करो। दूसरा मुहावरा है आंखें फेरना। आंखें फेरना होता है साथ छोड़ देना। तो इसके लिए हमने वाक्य प्रयोग किया है बुरे दिनों में सगे संबंधी भी आंखें फेर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने तरीके से भी इसको प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि मेरे मित्र ने मुझे देखकर आंखें फेर ली। तो इस प्रकार भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अगला आपका मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ होगा स्वावलंबी होना। तो इसके लिए हम वाक्य का प्रयोग किया है पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करना। तो इसका भी आप अपने तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं नौकरी कर कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। इसके बाद अगला जो मुहावरा है आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग है लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम आग बबूला हो गए। तो हम इसका दूसरे तरीके से प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि कक्षा में बच्चों को शैतानी करते देखकर तो वाक्य प्रयोग होगा कि बच्चों को शैतानी करते देखकर अध्यापिका आग बबूला हो गई। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है वो है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का अर्थ होगा पराजित करना। तो छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होगा? पराजित करना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि हमारी टीम ने दूसरी टीम के छक्के छुड़ा दिए। इसके बाद नेक्स्ट मुहावरा है मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब होता है परास्त होना। तो पाकिस्तान को हर बार भारत से मुंह की खानी पड़ती है। क्या होगा वाक्य प्रयोग? पाकिस्तान को हर बार भारत से मुंह की खानी पड़ती है। तो मुंह की खाने का अर्थ क्या होता है? परास्त होना। इसके बाद नेक्स्ट मुहावरा है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग जाना।
जिसका वाक्य प्रयोग है चुनौती से पीठ दिखाने वाले लोग कायर कहे जाते हैं। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, जिसका वाक्य प्रयोग है चुनौती से पीठ दिखाने वाले लोग कायर कहे जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो मुहावरा है वो है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना का अर्थ है करारा जवाब देना। ये आपके गलत आ गया है। ईद का चांद होने का अर्थ होता है दिखाई नहीं देना। तो ईद का चांद होने का अर्थ क्या होगा? दिखाई नहीं देना। तो नौकरी लगने के बाद मोहन तो ईद का चांद हो गया, दिखाई न देना। दिखाई न देना। तो नौकरी लगने के बाद मोहन ईद का चांद हो गया, जिसका अर्थ होगा दिखाई न देना। इसके बाद है मुँह उतरना शब्द का उदास होना। परीक्षा में असफल होने पर गोलू का मुँह उतर गया। तो परीक्षा में असफल होने पर गोलू का मुँह उतर गया, ये वाक्य प्रयोग है इसका। मुँह उतरना का अर्थ क्या होगा? उदास होना। और वाक्य प्रयोग है परीक्षा में असफल होने पर गोलू का मुँह उतर गया। इसके बाद जो शब्द है वो है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना शब्द का अर्थ हो, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। तो वाक्य प्रयोग है चुनौती से पीठ दिखाने वाले लोग कायर होते हैं। तो मुहावरा किसे कहते हैं? सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह या वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। तो ये कुछ मुहावरे हैं आपके, यही एग्जाम में आएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय स्टूडेंट।